हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ाने वाले हैं एमपी जीके पढ़ाने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में जान लें, ताकि आपको अगली क्लास में जो है तो बहुत आसानी हो समझने के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका नामकरण पहले देख लेते हैं किसने दिया। इसका नामकरण भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जवाहरलाल नेहरू ने दिया, ठीक है। इसका उपनाम क्या है, मतलब इसको मध्य प्रदेश के अलावा क्या क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है लघु भारत, लघु भारत। फिर इसको कहा जाता है सोया प्रदेश। सोया प्रदेश मतलब यहाँ सोयाबीन ज्यादा होता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश। साथ में इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट कहे जाने का कारण ये है कि यहाँ पर टाइगर ज़्यादा हैं, बाघों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, टाइगर स्टेट। और इसको कहा जाता है भारत का हृदय भी, भारत का हृदय। चलो वहाँ पर आपको न दिखता होगा तो आवाज़ तो आ गई होगी। चलिए राजधानी देख लेते हैं। तो राजधानी इसकी है भोपाल, और शीतकालीन जो राजधानी है, शीतकालीन, तो पचमढ़ी है। इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना देखें तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। पुनर्गठन देखें तो इसका फिर से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद इसका जो पुनर्गठन है तो हुआ था 1 नवंबर 2000 में, ठीक है। भौगोलिक अवस्थित देखें, यदि हम ग्लोब में देखें तो हमारा मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, तो इसकी भौगोलिक स्थिति बता दूं आप लोगों को कि 21.6 से 26.30 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसके बाद यदि हम देशांतर में देखें तो 74.9 से 82.48 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये इसकी स्थिति है। इसका क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल, इसको आपको ऐसे कोड में याद करना है, 308,252 वर्ग किलोमीटर, 308,252, ठीक है। इसका विस्तार देखें, विस्तार मतलब उत्तर से इसका दक्षिण विस्तार देखें और पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम पहले देखते हैं, तो पूर्व से पश्चिम में जो इसका विस्तार है तो 870 किलोमीटर है। और यदि उत्तर से दक्षिण देखें तो इसका जो विस्तार है तो 605 किलोमीटर है। यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर से दक्षिण कितना है, 605 किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश का गान क्या है, मध्य प्रदेश का जो गान है तो मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश। यहाँ पर मैं डीप नहीं जाऊंगा एक भी, यहाँ पर मेरे को परिचय बस देना है, ठीक है। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह जो है तो 24 स्तूप जो हैं, और 24 स्तूप बाहर से बने हैं और इसके अंदर एक सर्किल है। 24 स्तूप के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर फिर देखें तो गेहूं, वृत्त के अंदर गेहूं एवं धान की बाली, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। राजकीय जो पशु है तो राजकीय पशु है बारहसिंघा, बारहसिंघा। अब बारहसिंघा में आपको ध्यान में रखना है, बारहसिंघा ब्रेडरी प्रजाति का एक प्रजाति है, उसमें ब्रेडरी प्रजाति का ही राजकीय पशु माना जाएगा, ब्रेडरी प्रजाति।
राजकीय पक्षी देखें तो राजकीय पक्षी दूधराज, दूधराज। इसको साथ में कहा जाता है शाह बुलबुल, शाह बुलबुल। एग्जाम में ये बदल के ऑप्शन दे देता है तो आपको सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। शाह बुलबुल। इसके बाद पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, फ्लाई कैचर। ये आपको सारे नाम ध्यान में रखने हैं। राजकीय जो वृक्ष है तो ये बरगद हो गया यहाँ पे, और बरगद में वट वृक्ष भी इसको कहते हैं, वट वृक्ष। तो आप हर तरह से ध्यान में रखेंगे। राजकीय पुष्प जो है तो सफेद लिली, सफेद लिली। राजकीय पक्षी जो है तो होगी महाशेर, महाशेर। ठीक है। राजकीय नाट्य जो है तो माछ। अब माछ ये कहाँ का लोक नाट्य है? मालवा का है, मालवा का लोक नाट्य है। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर लोक नाट्य। राजकीय जो खेल है तो मलखंभ है, मलखंभ। राजकीय फसल जो है तो सोयाबीन है, इसीलिए तो इसको सोया स्टेट कहा जाता है, सोयाबीन। नगर निगम देखें तो नगर निगम की संख्या जो है तो 18 है। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, आगे बढ़ जाएंगे तो इसकी आपको करंट वो करना पड़ेगा। नगर पालिका देखें तो नगर पालिका 96 है, और नगर पंचायत है 264, और छावनी बोर्ड की संख्या जो है तो 5 है। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर पुलिस जोन जो है, पुलिस जोन है 11, और पुलिस रेंज है 15। पुलिस जिले जो हैं तो 52 हैं, और जबकि पुलिस कंट्रोल रूम कितने हैं? 53। पुलिस थाने ये हैं 1035, 1035। जो पुलिस चौकियाँ हैं तो पुलिस चौकी 562 है। पुलिस उप संभाग इनकी संख्या 179 है, पुलिस उप संभाग। और उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का कहाँ है? तो सबको पता है, जबलपुर। ठीक है। खंडपीठ कितनी है? 2 है इसकी खंडपीठ। कौन कौन? इंदौर और ग्वालियर, इंदौर और ग्वालियर। अभी भोपाल भी है, प्रस्तावित में है, भोपाल प्रस्तावित है अभी ये। ठीक है। राजकीय नृत्य देखें तो राजकीय नृत्य राय नृत्य है, और राय कहाँ का नृत्य है? बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का है। ठीक है। विधानसभा सीटें कितनी है? 230 है। 230 + 1 1 में एंग्लो इंडियन की भी बात कर रहा हूँ, एंग्लो इंडियन। ठीक है। लोकसभा सीटें देखें तो कितनी है? सॉरी, ये विधानसभा सीटें 230 है, लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें जो हैं आपकी तो 29 हैं। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा हो गया था, राज्यसभा देखते हैं। तो राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें हैं 11, और एससी के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र, आरक्षित मतलब एससी के लिए कितना आरक्षित किया गया है विधानसभा क्षेत्र? एससी के लिए किया गया है 35, सॉरी एससी के लिए 35, और एसटी के लिए कितना किया गया है? 47। तो दोनों को मिलाकर कितने, एससी और एसटी के लिए विधानसभा क्षेत्र कितने आरक्षित हो जाएंगे? 82। दोनों को जोड़ लीजिए तो 82 हो जाएगा। और एससी के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र, तो एससी के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र जो हैं तो आपके 4 हैं, और एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र 6 हैं। तो दोनों को मिलाकर एससी एसटी के लिए लोकसभा क्षेत्र कितने आरक्षित हो जाएंगे? 10। 6 4 10। संभाग कितने हैं? संभाग जो है मध्य प्रदेश में 10 हैं। जिले कितने हैं? 52 हैं। नया जिला आपको निवाड़ी पता होगा। विकास खंड और जनपद पंचायत दोनों की संख्या सेम होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे मध्य प्रदेश में विकास खंड या जनपद पंचायत की संख्या कितनी है? 389 है।
आदिवासियों के लिए विकास खंड की संख्या जो है तो 89 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नगर या शहर की संख्या कितनी है? 476। और कुल ग्राम कितने हैं? 54,903। ठीक है, आबाद ग्राम कितने हैं? 52,117। आबाद ग्राम का मतलब ये हुआ जहां आबादी ज़्यादा है उसे आबाद ग्राम घोषित कर दिया जाता है। ग्राम पंचायत कितनी है? जिनमें ग्राम पंचायत बन चुकी है कुल गांवों को मिलाकर तो वो है 23,006। जनपद पंचायत कितनी है? ये तो बता चुका हूँ पहले भी, जनपद पंचायत और विकास खंड कितना? 389। और यहाँ पर जिला पंचायत देख लेते हैं तो जिला पंचायत 52 है। मध्य प्रदेश के डाक सूचक ये 45 से 48 तक हैं। सीमावर्ती राज्य जो राज्य की सीमा से लगे हुए राज्य हैं उनकी संख्या 5 है। कौन कौन मैं बता दूं? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, सीमावर्ती जिले मतलब कितने सीमा से राज्य की सीमा से जिला लगे हुए हैं तो उनकी संख्या है 37। अब 52 में से 37 घटा दे तो आपको स्थल रुद्ध जिले मिल जाएंगे। स्थल रुद्ध जिले मतलब ऐसे जिले जो अन्य राज्यों की सीमा से संबद्ध नहीं हैं, उनकी संख्या हो जाएगी। 52 में आप 37 घटाएंगे तो आप पाएंगे कितना आता है? 15। तो ये हुआ कंप्लीट। आप लोगों को सामान्य परिचय के बारे में बता चुका हूं। अब इसको पूरी तरह से ध्यान में रख ले क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आने हैं, तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगा।